हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड CSJD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सब लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम सब लोगों को पता है कि सैटरडे इज 19th ऑफ दिसंबर और परसों से हम सब लोगों के CS के एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं। 21st ऑफ दिसंबर से CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल दोनों के ही एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। और जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार ICSI ने हम लोग को 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम दिया है बिफोर अवर एग्जामिनेशन। तो वैसे क्या होता था कि आपका एग्जाम स्टार्ट होता था 2 बजे दिसंबर के अटेम्प्ट में और वाइंड अप हो जाता था 5 बजे। बट अभी क्या है, एग्जाम स्टार्ट होगा 2 बजे और वाइंड अप होगा 5:15 पर। तो आपको 2 बजे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे क्वेश्चन पेपर्स अलॉट कर दिए जाएंगे। बट क्वेश्चन पेपर्स हैंड ओवर करने के बाद आपको 15 मिनट का टाइम मिलेगा, जिन 15 मिनट में आप कुछ लिख तो नहीं पाएंगे बट क्वेश्चन पेपर जरूर रीड आउट कर पाएंगे। और आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा 2:15 पे जो जाएगा 5:15 तक। तो ध्यान रखिए, आपका टाइम जो स्टार्ट होने जा रहा है वो 2 बजे से स्टार्ट हो रहा है, 1:45 से नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है, आप अपनी डेट शीट देखेंगे तो वहाँ पे ICSI ने क्लियर कट लिखा हुआ है कि आपका पेपर 2 बजे स्टार्ट होगा। मतलब आपका क्वेश्चन पेपर 2 बजे मिलेगा और आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होगा 2:15 पे। बिल्कुल ठीक बात है। अभी क्या है कि बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं, कुछ क्यूरियोसिटी भी है कुछ बच्चों के मन में कि इस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा। तो उसी पर्टिकुलर 15 मिनट के टाइम को कैसे यूटिलाइज किया जाए, उसी के लिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पहले भी रीडिंग टाइम होता था, CA में भी रीडिंग टाइम मिलता था, बट अभी CS में बीच में मिलना बंद हो गया था और अब से वापस से स्टार्ट हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। अभी इस 15 मिनट को कैसे यूटिलाइज किया जाए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जो जो सब्जेक्ट्स मैं लेता हूँ मैं उसके अकॉर्डिंग भी आपको कुछ बताऊंगा और मैं एक बेसिक क्राइटेरिया भी आपके सामने पुट अप करूंगा। तो अभी हम देखें तो हमारे जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उसमें टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 2 के साथ 2A होता है और 2 और 2A में से कोई एक अटेम्प्ट करना होता है। ज्यादातर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये कंपलसरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बार देखा जाता है कि 5 के साथ 5A आता है या 6 के साथ 6A आता है। तो हम ऐसे बोलते हैं कि हमको टोटल 6 क्वेश्चन एग्जाम में अटेम्प्ट करने होते हैं, बट आउट ऑफ दो 6 क्वेश्चन 4 कंपलसरी होते हैं और 2 में ऑप्शंस होते हैं। तो स्टार्टिंग के 15 मिनट में आपको सबसे पहले बिना पैनिक किए बहुत पेशेंटली काम होकर, बहुत ही ज्यादा काम होकर ठंडे दिमाग से आपको क्वेश्चंस की रीडिंग करनी है। सर जब हम क्वेश्चंस की रीडिंग करते हैं ना तो हमको 15 मिनट पूरा फोकस करना है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। हमने उस क्वेश्चन पेपर को जब पढ़ना है ना तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हैं तो हमको, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जाते हैं, तो उनको लगता है ओह ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो वो एक्चुअल में आपका कॉन्फिडेंस ना बूस्टअप करता है। बट कभी कभी कुछ बच्चे थोड़े से डरे होते हैं और बहुत प्रेशर ले रहे होते हैं एग्जाम्स का, नर्वस होते हैं बहुत ज्यादा। ऐसी सिचुएशन में जैसे ही वो क्वेश्चन पेपर को रीड आउट करते हैं ना तो उनको लगता है ओह ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये तो याद ही नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है। देखिए, आप सब लोग मेहनत कर रहे हैं, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं और अब फाइनली इम्तिहान की घड़ियां हैं और ऐसे मोमेंट पे अब हार्डली कुछ 10 दिन हमारे पास हैं और इन 10 दिनों में अगर हम पेशेंटली अपने आप को कैरी कर लेते हैं तो आप देख लीजिएगा कि आपके रिजल्ट 110% पॉजिटिव आने वाला है। ऑल्दो अब एग्जाम टाइम पे इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ रिवाइज करें या सब कुछ रिकॉल करें, तो हमारी पुरानी मेहनत ही यहाँ पे काम आती है, बट देन ऑल्सो ये टाइम अपने आप में बहुत क्रूशियल है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको स्टार्टिंग के 15 मिनट में पहले सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उन सारे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद आपको ये चेक करना है कि ऑप्शनल क्वेश्चंस में आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो एक तो आपको 15 मिनट में ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि जिसमें ऑप्शंस है हमारे पास, उन ऑप्शंस में हम कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ठीक, जो कंपलसरी क्वेश्चंस हैं वो तो करने ही करने, उसमें तो हमारे पास वैसे कोई चॉइस नहीं है। फिर सेकंड नंबर पे आपके पास एक स्टेप आता है, जिस स्टेप में आपको ये देखना है कि सर अब आपको पता है कि ऑप्शनल में आपसे कौन से करने हैं और कंपलसरी वाले कौन से। अब आप ये डिसाइड करिए कि व्हाट शुड बी द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट। मैं आपको एक इसका छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे जो बच्चे CS एग्जीक्यूटिव में हैं, लेट से वो ग्रुप 2 देने जा रहे हैं और ग्रुप 2 का उनका एग्जाम है और मान लीजिए EBCL का एग्जाम है। तो EBCL में आप सब लोगों को पता है कि ओल्ड सिलेबस में कॉम्पिटिशन एक्ट 25 मार्क्स का आता है। तो EBCL 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ABC। तो कोशिश करिए सबसे पहले पार्ट B कर लीजिए, क्योंकि वो स्कोरिंग है, ईजी है और स्कोर मार्क्स वहां पे करना बहुत आसान हो जाता है और हमको एक्चुअल में वो पार्ट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी होता है। फिर मैं सेटिंग अप में आता हूं, जैसे SBEC में आता हूं, तो उसमें पार्ट C बहुत ही स्कोरिंग है, जहां पे आपने स्ट्राइक ऑफ, डोरमेंट और IBC पढ़ा होगा। वो 25 मार्क्स का है, आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। फिर अगर मैं बोलूं कि इसी तरीके से अगर मैं फाइनल्स में आता हूं, लाइक CS प्रोफेशनल में आता हूं, तो आपका ग्रुप 1 में एथिक्स का पेपर है, GRMCE का।
तो वहां पे आप कोशिश करिए पार्ट बी दैट इज रिस्क मैनेजमेंट, पार्ट सी दैट इज इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग, 20-20 मार्क्स के दोनों पार्ट हैं, आप वहां से पेपर को स्टार्ट करिए। ये ध्यान रखिएगा कि पेपर में सीक्वेंस कोई मैटर नहीं करता, ये नहीं आप कह सकते कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा सीरीज में हो, इसका कोई भी बाउंडेशन नहीं है, कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक चीज ध्यान रखिएगा, सीक्वेंस चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपने पहले क्वेश्चन नंबर 3 पिक किया, तो क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी सब पार्ट्स है ना, वो सब आपको एक साथ करने हैं, उसमें शफलिंग ना करिएगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 में मान लीजिए ए बी सी डी 4 क्वेश्चन है, तो ए बी सी डी में सीक्वेंस चेंज ना करिएगा। हाँ, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 करना है, आराम से करो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के पार्ट्स हो ना, तो उन पार्ट्स के सीक्वेंस को चेंज ना करिएगा, पहली चीज। ठीक सर। फिर ये ध्यान रखिएगा सर कि हर एक क्वेश्चन एक नए पेज से स्टार्ट होना चाहिए। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट किया तो एक फ्रेश पेज, बी किया अगेन फ्रेश पेज, सी किया अगेन फ्रेश पेज। आईसीएसआई कहता है कि हर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक फ्रेश पेज पे होना चाहिए। ये आपकी समझ लीजिए, ये टिप्स हैं जब आप एग्जाम्स देने जा रहे हो, इन बातों का प्लीज ध्यान रखिएगा, गौर तौर पे, मतलब पूरी तरीके से गौर करिएगा इस पे, खास करके एग्जीक्यूटिव के बच्चे, क्योंकि हो सब बहुत मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्जीक्यूटिव के ऐसे होंगे जो पहली बार एग्जीक्यूटिव लेवल पे एग्जाम देने जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज सर, इस 15 मिनट में क्वेश्चन पेपर को जब आप पढ़ रहे होंगे ना, तो बहुत ध्यान से इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है कि आपको आंसर रिकॉल हो जाना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि आंसर रिकॉल करने के बाद उसको क्वेश्चन पेपर पे लिखना ना शुरू कर दीजिएगा, या अपनी आंसर शीट पे पेंसिल से लिखना ना शुरू करिएगा, वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। उस 15 मिनट में आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने, उस 15 मिनट में आपने खाली बस ये डिसाइड करना है कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है ऑप्शनल में, और कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है। बिल्कुल ठीक बात है। हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ये कहते हैं कि सर हमारा स्टार्टिंग का जो पहला क्वेश्चन है ना, वो ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए जो बिल्कुल परफेक्ट है, भाई हमको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आता है। तो अगर हम उससे शुरुआत करते हैं तो एक्चुअल में ना हमको भी कॉन्फिडेंस आता है, और जो टीचर हमारी कॉपी चेक करने जा रहा है उसको भी एक्चुअल में कहीं ना कहीं, एग्जामिनर को भी एक्चुअल में कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि भाई पता लगता है उसको कि बच्चे का लेवल कितना है। तो अगर आपने स्टार्टिंग में आंसर्स अच्छे लिखे हैं तो आपकी एक अच्छी इमेज क्रिएट हो जाती है उस एग्जामिनर के सामने। तो आपको ये ध्यान रखना है सर। कुछ बस इसमें पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इतना प्यार मोहब्बत से लिख रहे होते हैं ना, बढ़िया राइटिंग सजा सजा के, जिसकी वजह से आखिरी में उनके पास टाइम नहीं बचता और उनका पेपर छूट जाता है। आप समझिए 100 मार्क्स का पेपर है, अगर 20 मार्क्स का छोड़ आए आते हुए भी, तो वो तो वैसे ही जीरो हो गए, पानी हो गए सब। तो इसका मतलब आपको 80 मार्क्स में पास होना है। लेकिन सर आपको आता है और सिर्फ टाइम ना रहने की वजह से या टाइम मैनेजमेंट ना कर पाने की वजह से अगर वो क्वेश्चन छूट जाए, तो सर कसम से बता रहा हूं बहुत दुख होता है। ऐसी सिचुएशन में मेरा मानना है कि आपके एग्जाम में टोटल 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, आप 2-2 क्वेश्चन के 3 स्लॉट बनाइए और 1 घंटे में 2 क्वेश्चन कंप्लीट करिए, नेक्स्ट 1 घंटे में फिर 2, नेक्स्ट 1 घंटे में फिर 2। पहले 1 घंटे में 2, आपने 2:15 बजे पेपर शुरू किया, 3:15 बजे तक आपके 2 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर वो 2 क्वेश्चन में मान लीजिए आपने पार्ट वाइज 9 या 10 क्वेश्चन किए या 6 या 7 जो भी किए, कोई एक आधा रह गया, तो आप समझ लीजिए कि अगले 1 घंटे में आपको स्पीड बढ़ानी है और अगले 1 घंटे में क्वेश्चन नंबर 3-4 भी करना है और जो पीछे छूट गया वो भी कवर अप करना है। अगर वो ना कवर हो पाया तो फिर अगला 1 घंटा है, फिर से उसमें आपको वो क्वेश्चन नंबर 5-6 भी करना है और साथ में जो पीछे छूट गया वो भी करना है। तो 1-1 घंटे का जब हम स्लॉट बनाते हैं ना, तो हमारे टारगेट एक्चुअल में सेट हो जाता है। अगर हम घड़ी की तरफ ध्यान ही ना दें और बस लिखते ही चले जाएं, तो सर वहां पे कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के साथ तो पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, बट कुछ लोगों के साथ गलत भी हो जाता है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं दे पाते कि टाइम हुआ कितना है और लिखते चले जाते हैं अपनी धुन में, और कभी कभी पेपर छूट भी जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। एक प्रोफेशनल लेवल की टिप और समझ लीजिए कि कोशिश करिए कि किसी भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड ना रखिए, उसको अटेम्प्ट जरूर करके आइए। सर हमको उस क्वेश्चन में ना कुछ आता ही नहीं है, मेरा मानना यह है कि अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो कुछ तो लिख पाओगे। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सर हमने बुक पढ़ी है, सारी टेक्स्ट बुक पढ़ी है, सारे चैप्टर्स पढ़े हैं, बट वी आर नॉट एबल टू राइट एनीथिंग। अब कुछ भी नहीं लिख कर आओगे तो वो वैसे ही जीरो है। कुछ लिख कर आओगे, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी शायद 5 में 1 ही मार्क्स मिल जाए, हो सकता है शायद आधा ही मार्क मिल जाए, कुछ तो मिले। जीरो मिलने से तो बेहतर ही है, कम से कम एक स्कोप तो है। कोशिश करिए सर आखिरी के टाइम पे अगर आपको लगे ना कि लेट्स से 1 या 2 क्वेश्चन रह गया है और उसकी हेडिंग्स आपको आती हैं, की पॉइंट्स आपको आते हैं, बट अंदर का कंटेंट लिखने का टाइम नहीं है, तो कम से कम चार्ट बना के उसके की पॉइंट्स तो हाईलाइट कर ही आइए, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाए कि भैया चलो मेरे ये की पॉइंट्स हमको आते थे, अंदर का कंटेंट इसने नहीं लिख पाए क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, तो शायद आपको कैप्शंस पे ही कुछ आधा 1 मार्क मिल जाए। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान देना है।
तो सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चंस रीड आउट करने हैं। रीडिंग करने के बाद आपको सबसे पहला ये काम करना है कि जो ऑप्शनल क्वेश्चंस हैं उसमें से सेलेक्ट करना है कि आपने कौन सा अटेम्प्ट करना है। सेकेंड नंबर, आपको सीक्वेंस डिसाइड करना है। तीसरे नंबर पे टारगेट लेके चलिए कि 1 घंटे में 2 क्वेश्चन एटलीस्ट हो जाए। इस तरीके से काम करिएगा, ठीक है। कोशिश करिए पहले वो पोर्शन अडॉप्ट करिए जो स्कोरिंग है। जैसे मैंने बोला GRMCE में रिस्क मैनेजमेंट पार्ट बी और इंटरनल कंट्रोल रिपोर्टिंग पार्ट सी पहले करिए। SBEC में आप पहले पार्ट सी करिए जहां पे आपने इंसॉल्वेंसी, स्ट्राइक ऑफ और डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ा। ऐसे ही कंपनी लॉ में आप पहले पार्ट सी से शुरुआत कर सकते हो जहां पे 10 मार्क्स का कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट आता है, मेगा फर्म्स का टॉपिक आता है। इसी तरीके से आप EBCL में पहले कॉम्पिटिशन एक्ट से स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कहीं ना कहीं से सेलेक्ट, तो एक इजी पोर्शन तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं टैक्स की बात करूं, अगर आपको DT IDT के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप DT से शुरू करिए। IDT ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो पहले IDT से शुरू करिए। MCQ क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, भावनाओं में ना बहिएगा, खास करके नेगेटिव मार्किंग की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ओल्ड सिलेबस में तो ऑलरेडी नेगेटिव मार्किंग चली रही है। तो आप ध्यान रखिएगा, भावनाओं में बह के 100 क्वेश्चन टिक लगा के ना आ जाइएगा। कोशिश करिए उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए जिसमें आपको श्योरिटी है कि हाँ ये सही होने वाला है। कुछ 2 4 5 क्वेश्चंस में आप तुक्के मारना चाहें समझ में आता है, लेकिन पता लगा आपने क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट किया, कुछ 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए अच्छे से, बाकी 40 में जय माता दी करके तुक्का लगा दिया, ले भाई जय माता दी बी, जय माता दी डी, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा। अदरवाइज नेगेटिव मार्किंग का आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा और वो बहुत ही ज्यादा हार्श हो जाता है फिर आपके लिए। जो आपने अटेम्प्ट अच्छे से किया वो भी बेकार हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी रीडिंग टाइम आपको मिल रहा है तो आप MCQ के लिए क्वेश्चन पेपर पर टिक ना लगा दीजिएगा पेन से। अगर MCQ क्वेश्चन है और 15 मिनट के रीडिंग टाइम पे आपको आंसर टिक लगाना है तो पेंसिल से बस डॉट लगा दीजिए बस, क्योंकि क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखना अलाउड नहीं होता। तो आप सिर्फ पेंसिल से छोटा सा डॉट लगा दीजिए, बस उतना बहुत है, उससे ज्यादा आपको MCQ के लिए टिक विक लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है सर। ये बात ध्यान रखिएगा सर कि जब क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो बहुत कॉन्फिडेंटली उसको पढ़िएगा। अगर आपको एकदम से लगे ना क्वेश्चन पेपर देखते ही कि यार आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आंखें बंद करिए फॉर लाइक ऑलमोस्ट 5 to 10 सेकेंड्स, एक लंबी सांस लीजिए, थोड़ा सा अपने ऊपर भरोसा दिखाइए और रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। आपको 110% रिकॉल होगा। थोड़ा सा पानी पी लीजिए और फिर देखिए आप बिल्कुल स्मूथली उसको सॉल्व कर पाएंगे। बट डर डर के हम पेपर देने जाएंगे कि होएगा कि नहीं होएगा, कि होएगा कि नहीं होएगा, तो भैया फिर आपका साथ भगवान भी नहीं देने वाला। थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने ऊपर, मेहनत की है, रंग दिखाएगी, रंग लाएगी आपकी मेहनत। आप उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो। बिल्कुल ठीक बात है। आपका पेपर ध्यान रखिए 2 बजे स्टार्ट होने वाला है, कम से कम 1:30 तक अपने सेंटर पे पहुंच जाइए। 5:15 बजे आपका पेपर खत्म होगा। जिन बच्चों का घर सेंटर के बिल्कुल बगल में है उनके लिए तो चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट से घर में पहुंच जाएंगे। जिन बच्चों को ट्रैवलिंग करनी है, दूर दूर सेंटर है, तो ऐसी सिचुएशन में नेक्स्ट पेपर की बुक अपने साथ लेकर जाइए। अगर आपको लगे तो रास्ते में थोड़ा थोड़ा देखते चलिएगा, पढ़िएगा नहीं, बट रास्ते में एक स्ट्रैटेजी बना लीजिएगा कि आज जाके क्या करना है, कल क्या करना है। तो रास्ते में कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट रास्ते में स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, जो मेरे को लगता है बहुत अच्छा होगा। अगर बहुत ही ज्यादा लंबी ट्रैवलिंग है, मतलब अगर 1.5-2 घंटा लग रहा है, तो उस सिचुएशन में तो फिर भैया आप अपने साथ बुक रखिए और पढ़ना भी शुरू करिए। छोटा मोटा टॉपिक निपटा ही दीजिए, ज्यादा बेटर है। कोशिश करिए कि एग्जाम में कैलकुलेटर लेके जाइए। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, बट कभी कभी आ जाता है। लाइक कंपनी लॉ में ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में अब कंपनी लॉ में बच्चा सोचता है कि लॉ के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कैलकुलेशन कहीं आएगी, बट मेरा मानना है कि फिर भी सेफर साइड अपने साथ कैलकुलेटर रख लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है। रिस्ट वॉच आपके पास होनी ही चाहिए, तो बेसिक से रिक्वायरमेंट है। और ये बात ध्यान रखिएगा, बस बिल्कुल भी क्वेश्चन पेपर को करते समय ना पैनिक ना करिएगा। पैनिक की सिचुएशन एक्चुअल में आपका पेपर खराब कर देती है, और एक पेपर खराब होने का मतलब है कि आगे के सारे पेपर्स पर उसका इंपैक्ट पड़ता है। तो ये ध्यान रखिए, सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके नियर डियर वंस की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, आपके टीचर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। तो इतना डरने की क्या जरूरत है। हम एक्चुअल में, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि हम एक्चुअल में ना डरते पता है किस चीज से, हम डरते हैं लोगों की एक्सपेक्टेशन से कि यार अगर ना हुआ तो वो क्या सोचेंगे। अरे भाई अभी उसके लिए बहुत टाइम है, आप अभी बस अपना 100% दीजिए, बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ आप अच्छे से बिना पैनिक के पेशेंटली पेपर को अटेम्प्ट करिए। आप देखिएगा जब आप आंसर लिखना शुरू करेंगे ना, चीजें अपने आप रिकॉल करेंगी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ था। बस तो इतना ही मेरा कहना है सर। अभी आपके एग्जाम्स हैं, आप अच्छे से पढ़िए। कुछ 10-15 मिनट मैंने आपके लिए, और इस 10-15 मिनट में आपको उम्मीद करता हूँ कि कुछ अच्छी गाइडेंस मिली होगी, जिससे कि आपका जो अटेम्प्ट है, जो आपकी एग्जामिनेशंस हैं, वो अच्छे से कैरी ऑन हो पाए। ठीक है, चलिए, तो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो।
और होप सो आपकी बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व हो गई होंगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, एकदम आग लगा कर आइए। इतनी मेहनत की है आपने, बस अपनी कॉपी पे उतार दीजिए वो पूरी मेहनत, बिंदास तरीके से, बिल्कुल फ्री माइंड होके, कूल माइंड के साथ जाके पेपर देकर आइए। देखिए बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके साथ। चलिए, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय। और जैसा हो एग्जाम के बाद जरूर शेयर करिएगा अपना फीडबैक। ओके बेटा, बाय बाय, टेक केयर।